ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों को चैनल इंडेक्स की जानिब से खुशामदीद कहेंगे। ख़वातीन हज़रात, शहज़ादा अर्तुगरुल उस्मान खिलाफत उस्मानिया का आखिरी शहज़ादा और वली अहद था। ये 1912 में इस्तांबुल में पैदा हुआ। वालिद शहज़ादा बुरहानुद्दीन इनके तुर्क फौज में कमांडर भी थे और वली अहद भी। तुर्की में अतातुर्क के इनकलाब के वक्त अर्तुगरुल उस्मान वयाना में पढ़ रहा था। खिलाफत के खात्मे का ऐलान हुआ और शाही खानदान को 1922 में बच्चों समेत जिला वतन कर दिया गया। शहजादा अर्तुगरुल उस्मान ऑस्ट्रिया में फंस गया। ये 1933 में वयाना से अमेरिका आ गया और अपने दादा सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम के इंतकाल के बाद उस्मानी खानदान का 43वां सरबराह बना दिया गया। उस्मानी खानदान दरबदर भी हो चुका था और गरीब भी। अर्तुगरुल उस्मान भी उन हालात का शिकार था। ये माइन इंजीनियर था, कैनेडियन कंपनी में काम करता था और न्यूयॉर्क में दरमियाने दर्जे के रेस्टोरेंट के ऊपर 2 कमरों के फ्लैट में रहता था। जिंदगी उसरत का शिकार थी, लेकिन ये उसके बावजूद खुद को उस्मानी खिलाफत का आखिरी चश्मो चिराग समझता था। उसने अपने फ्लैट की दीवार पर खिलाफत उस्मानिया का नक्शा लगा रखा था। तुर्क सुल्तान सुलेमान की रियासत 6 करोड़ किलोमीटर तक वसी थी। ख़वातीन हज़रात, वाज़ेह रहे कि उस्मानी खलीफा 1919 तक 3 बर्रे-आज़मों के मालिक थे और ये बादशाहों को हुकूमतों के परवान जारी किया करते थे। अर्तुगरुल उस्मान ने अपनी दीवार पर इस वसी और इस सल्तनत का नक्शा लगा रखा था। ये नकली ताज पहनकर अपने हाथ में अपने दादा की तलवार पकड़ता था और नक्शे के नीचे खड़ा होकर दीवारों को अहकामात जारी करता रहता था। 1980 की दहाई में उसने $10 लेकर लोगों के साथ तस्वीर भी बनवाना शुरू कर दी थी। लोग उस्मानी खिलाफत के आखिरी चश्मो चिराग को $10 देते और उस्मानी खिलाफत के नक्शे के नीचे खड़े होकर तस्वीर बनवाते। 1991 में तुर्की में सुलेमान डेमरल की हुकूमत आई। ये न्यूयॉर्क के दौरे पर गए, अर्तुगरुल उस्मान के फ्लैट का विजिट किया और उन्हें उस पर तरस आ गया। ये उसे इस्तांबुल ले आए और उसका सरकारी वजीफा जारी कर दिया। शहजादा अर्तुगरुल उस्मान 2009 में 97 साल की उम्र में इस्तांबुल में इंतकाल कर गया। उसे शाही एजाज के साथ दफन कर दिया गया। ताहम ये आखिरी दिन तक खिलाफत उस्मानिया के नक्शे के नीचे खड़े होकर खुद को दुनिया की सबसे पुरानी और वसी खिलाफत का सुल्तान कहता था। लोग उसे देखते थे और मुस्कुराकर कहते थे, अफसोस, हकीकतों और नक्शों में बड़ा फर्क होता है। फर्क सिर्फ हकीकतों और नक्शों में नहीं होता, जज्बात और हकीकतों में भी होता है। दुनिया अगर खिताबों, झंडों या नक्शों पर चलती तो आज अमीर तैमूर का उज़्बेकिस्तान भी जिंदा होता, चंगेज खान का मंगोलिया भी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मशरिक़ वुस्ता से अफ्रीका तक फैली अय्यूबी सल्तनत भी। ये सारी रियासतें अपने नक्शों समेत तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुकी हैं। ये दुनिया हकीकतों की दुनिया है और इस दुनिया में सब कुछ आज होता है और आज ताकत का नाम है और ताकत को किसी नक्शे, किसी झंडे और किसी तराने की जरूरत नहीं होती। कमजोर सिर्फ नक्शे बदलते रह जाते हैं, जबकि ताकतवर उन्हें रोंद कर आगे निकलते चले जाते हैं। और हम हकीकतों की इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कल मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल करके खुशी के शादियाने बजाना शुरू कर दिए। हम उसे अपनी अजीम कामयाबी और ग़ज़वा हिंद करार दे रहे हैं। काश फॉरेन अफेयर्स हीर रांझा का किस्सा होते तो आज हम पूरी दुनिया में झंडे गाड़ चुके होते। लेकिन ये दुनिया हकाइक की दुनिया है। इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद अय्यूबी सल्तनत भी अय्यूबी नहीं रहती, वो भी अपने नक्शों के साथ जमीन का पैबंद हो जाती है। हम न जाने किसको बेवकूफ बना रहे हैं, हम किसको धोखा दे रहे हैं। कश्मीर कल भी मकबूजा था और ये आज अगस्त के महीने तक भी मकबूजा है और ये उस वक्त तक मकबूजा रहेगा जब तक हम ताकतवर नहीं होते, जब तक हम ख्वाबों के जज्बाती दुनिया से निकलकर हकीकतों की तल्ख जमीन का जायका नहीं चखते। और हकीकत ये है, हम इस कदर कोताह फहम और नालायक हैं कि हमारी हुकूमत और ओपोजिशन कौमी इशूज पर भी इकट्ठा नहीं बैठती। हम अपनी जरूरत के मुताबिक गंदम भी नहीं उगा सकते, हम टिड्डी दल का मुकाबला नहीं कर सकते, हम चीनी, आटा और पेट्रोल माफिया को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम कराची के नाले भी साफ नहीं कर सकते। पता नहीं हम कब हकीकतों का सामना करेंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पर लिखा है, ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। हम पासपोर्ट पर ये क्यों लिखते हैं, हमने कभी सोचा? सिर्फ और सिर्फ बरादर अरब मुल्कों की मोहब्बत में। हमने अपने अजली दुश्मन भारत को 1947 में ही तस्लीम कर लिया था। हमने मशरिकी पाकिस्तान को सिर्फ 1 साल बाद बांग्लादेश मान लिया था, लेकिन हम 72 साल से इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। क्यों? बरादर अरब मुल्कों की मोहब्बत में। हमने ये फैसला बरादर इस्लामी मुल्कों के लिए किया था। हमने अच्छा फैसला किया होगा, लेकिन हमें इस मोहब्बत, इस कुर्बानी का क्या सिला मिला? बरादर अरब मुल्क तो दूर, फलस्तीनियों ने भी इसराइल को तस्लीम करते वक्त हमसे नहीं पूछा था। हम आज भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, जबकि बरादर इस्लामी मुल्कों में इसराइल के सिफारत खाने खुल चुके हैं। लेकिन चलिए हम इसके बावजूद पाकिस्तानी मौक़िफ़ को करैक्टर का नाम दे देते हैं।
मुसलमान के लिए खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या आज तक किसी बरादर इस्लामी मुल्क के मुंह से कश्मीर का नारा निकला? किसी ने आगे बढ़कर कश्मीरियों को गले लगाया? आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर का स्टेटस ही तब्दील कर दिया। नरेंद्र मोदी ने उसे भारत का हिस्सा बना दिया, लेकिन उन बरादर इस्लामी मुल्कों ने पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला, जिनके लिए हम 72 साल से इसराइल से मत्था लगाकर खड़े हैं। आप ये भी छोड़ दीजिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुआशी सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान के स्टेट बैंक में $3 अरब रखवाए थे। हम जिस वक्त मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा बना रहे थे, सऊदी अरब ने अपनी ये रकम वापस ले ली और हमने बेइज्जती के डर से ये खबर तक छुपा ली। आप दिल पर हाथ रखकर ये जवाब दीजिए, अगर हमारे बरादर इस्लामी मुल्क 5 अगस्त 2019 को सिर्फ 1 साल के लिए अपने पासपोर्ट्स पर नॉट फॉर इंडिया लिख देते या ये भारतीय मुलाजिमीन को अपने मुल्कों से निकल जाने का हुक्म दे देते, तो क्या आज 1 साल बाद मकबूजा कश्मीर में फौज या कर्फ्यू होता? हरगिज ना होता। मगर हमारा साथ देना तो दूर, हमारे बरादर इस्लामी मुल्कों ने 18 जून 2020 को भारत को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनवाने के लिए तारीखी वोट दिए। ख़वातीन और हज़रात, हम अकेले खड़े रह गए और किसी बरादर इस्लामी मुल्क ने हमारे कंधे पर हाथ न रखा। हमारे बरादर इस्लामी मुल्कों ने नरेंद्र मोदी को कश्मीर पर कब्जे के बाद आला एजाज़ात से भी नवाजा था और पाकिस्तान को कश्मीर पर OIC का इजलास भी नहीं बुलाने दिया और ह्यूमन राइट्स कमीशन की करारदाद पर वोट भी नहीं दिए थे। ये जुल्म अगर यहाँ तक महदूद रह जाता तो भी शायद हमारा भरम रह जाता, लेकिन हमारे बरादर इस्लामी मुल्क अब कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए भी हम पर दबाव डाल रहे हैं और हम उनकी नाराजगी से बचने के लिए आइन में तरामीम कर रहे हैं। और ये हैं वो हकायक जिनका सामना करने के बजाय हम नक्शे बदल रहे हैं और इस पर ढोल भी बजा रहे हैं। खुदा के लिए अब तो जाग जाएं, अब तो हकीकतों का सामना शुरू कर दें, अब तो बेवकूफ़ न बने। खुदा के लिए जान लें, दुनिया में अगर नक्शों से कौमों के मुकद्दर बदले जा सकते तो हम फौरन सड़कों के नाम तब्दील कर देते, हम फौरन इमरान खान के साथ अमीरुल मोमिनीन लिख देते, हम फौरन पाकिस्तान का नाम रियासत मदीना रख देते, रुपए को अशरफिया कहना शुरू कर देते और हम फौरन पाकिस्तान के सिलेबस में खिलाफत उस्मानिया का नक्शा शामिल कर देते। लेकिन अफसोस, कौमों के मुकद्दर लफ्ज़ों और नक्शों से नहीं बनते, ये अमल, अकल और हिम्मत से बनते हैं। और हमारी रियासत की हिम्मत की हालत ये है कि पेशावर की एक अदालत में एक मुलजिम को जज की मौजूदगी में कत्ल कर दिया गया, मगर पूरी रियासत में इस वाक़े की मुजम्मत की हिम्मत नहीं। अकल का आलम यह है कि हम कराची के नाले साफ नहीं कर सकते। कौम पिछले 5 माह से अल-तुगरल को हकीकत और कोरोना को ड्रामा समझ रही है और ये आज भी समझती है। अगर मुराद सईद को वजीर खजाना बना दिया जाए तो ये मुल्क के सारे कर्जे उतार देंगे, जबकि पीछे रह गया अमल। तो हम पूरे कश्मीर से मंसूब हाईवे को छोटे से श्रीनगर का नाम देकर तालियां बजा रहे हैं और हम नक्शे में मौजूद मकबूजा कश्मीर को दोबारा नक्शे में डालकर मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं और हमें कोई समझाने वाला नहीं। बेवकूफ़ों, अगर दुनिया में नक्शों से कौमें बनती होती तो अल-तुगरल उस्मान 3 बर्रे आज़मों का मालिक होता, लेकिन वो क्या था? वो सुल्तान मुअज़्ज़म कहलाने के बावजूद 80 साल कैनेडियन कंपनी की तनख्वाह पर पलता रहा और बाकी 17 साल तुर्क हुकूमत से वजीफा लेता रहा। अगर नक्शे सब कुछ होते तो आज वजीर आज़म इमरान खान श्रीनगर की डल लेक में शनकारे से कौम से खिताब कर रहे होते। ये कश्मीर हाईवे की तख्ती उतार कर उसकी जगह शहराए श्रीनगर की तख्ती ना लगा रहे होते। चुनाचे खुदा के लिए आंखें खोलें, इतनी देर में तो कबूतर भी समझदार हो जाते हैं, ये भी बिल्ली को देखकर आंखें बंद नहीं करते और हम तो फिर भी इंसान हैं। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी हमारी गुज़श्ता तमाम वीडियोज़ की तरह आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इजहार पसंदीदगी का तरीका ये भी है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसके नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और साथ साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इख्तिताम पजीर होने से कबल एक मरतबा आप तमाम सुनने वालों को रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडेक्स सब्सक्राइब न किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि रोजाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली वीडियोस आप तमाम अहबाब तक पहुंचती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फायदे उठाते रहें। ख़वातीन और हज़रात, अपने मेज़बान कामरान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।